दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे। सर जंग के दौरान इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया था, जहां वो ना तो अमेरिका के कैंप में खुला समर्थन करता था और ना ही सोवियत यूनियन के कैंप में। लेकिन रियलिटी ये थी कि इंडिया ज्यादातर मॉस्को के करीब था, जबकि यूएस ने पाकिस्तान को अपना की एलाई बना लिया था। ये डायनामिक्स दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूरी का सबब बने। लेकिन 1991 के बाद जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की और सोवियत यूनियन टूट गया, तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते नई सूरत में सामने आए। 21वीं सदी में इंडिया और यूएस के दरमियान ट्रेड एक्सपोनेंशियल तौर पर बढ़ा। आज अमेरिका इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया भी यूएस की आईटी और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन का इंटीग्रल हिस्सा है। इन्फोसिस, टीसीएस और वाइप्रो जैसी इंडियन आईटी कंपनीज सिलिकॉन वैली के लिए बैकबोन बन गई। दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर में यूएस की सोयाबीन और कॉर्न एक्सपोर्ट्स इंडिया तक पहुंचती हैं और इंडिया की स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और फार्मा ड्रग्स यूएस की मार्केट्स में डिमांड आती है। यानी दोनों तरफ ट्रेड फायदा तो है, लेकिन साथ ही फ्रिक्शंस भी हैं। यहाँ से कहानी थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। अमेरिका ने इंडिया के स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए। इंडिया ने जवाब में कुछ यूएस प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज बढ़ा दी। वीजा रिस्ट्रिक्शंस ने भी आईटी इंडस्ट्री को डायरेक्टली हिट किया, क्योंकि H-1B वीजा इंडियन इंजीनियर्स के लिए लाइफलाइन है। दूसरा इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूएस चाहता है कि इंडिया अपने फार्मा पेटेंट्स और कॉपीराइट लॉज को और स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन इंडिया अपनी जेनेरिक मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसीज मेंटेन करता है। और फिर चाइना फैक्टर भी है। यूएस चाहता है कि इंडिया उसके साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए, लेकिन इंडिया अपने ट्रेड इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक आउटमनी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ये सब मिलकर एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जो कभी कभी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती है। आज के दौर में इंडिया यूएस रिलेशंस सिर्फ दो मुल्कों की कहानी नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का भी हिस्सा है। अगर ये दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं तो एआई, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शंस बढ़ गई तो न सिर्फ इनके बीच ट्रेड सफर करेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी गहरा असर होगा, स्पेशली साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन पर। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों मुल्क अपने ट्रेड और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर कोऑपरेशन हुई तो दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ट्रेड रिलेशन बन सकता है, और अगर डिस्प्यूट्स बढ़ गए तो ये पार्टनरशिप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जब हम इंडिया यूएस रिलेशंस की बात करते हैं तो अक्सर फोकस होता है जियोपॉलिटिक्स पर, डिफेंस और ट्रेड पर भी। लेकिन एक अहम फैक्टर जो दोनों मुल्कों के रिश्तों को मजबूत बनाता है वो है पीपल टू पीपल कनेक्शन। आज अमेरिका में लगभग 5 मिलियन से ज्यादा इंडियन इमिग्रेंट्स रहते हैं, जो यूएस की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और एकेडेमिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। सिलिकॉन वैली के टॉप सीईओज जैसे गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा सब इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं, बल्कि इंडिया और यूएस के दरमियान एक नेचुरल ब्रिज भी क्रिएट करते हैं। एजुकेशन भी एक मेजर लिंक है। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स सिर्फ अपना फ्यूचर ही नहीं बनाते, बल्कि अमेरिका के नॉलेज इकोनॉमी और रिसर्च इकोसिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन ग्रेजुएट्स में से बहुत से लोग बाद में इंडिया वापस आकर आईटी, स्टार्टअप्स और एकेडेमिया को बूस्ट करते हैं, जो इनडायरेक्टली यूएस के साथ नॉलेज शेयरिंग रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ कल्चर भी एक सॉफ्ट पावर का जरिया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड का कल्चरल एक्सचेंज, इंडियन फूड का ग्लोबल डिमांड और योगा जैसे ट्रेंड्स अमेरिका में एक नया डायमेंशन क्रिएट करते हैं। ये सॉफ्ट पावर फ्रिक्शन के दौरान भी दोनों सोसाइटीज के दरमियान एक बॉन्ड बनाए रखता है। जब ट्रेड और टैरिफ्स की बात होती है तो ये कल्चरल और ह्यूमन टाइज एक बफर का काम करते हैं, जो रिलेशंस को टोटली ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं। लेकिन यहाँ भी चैलेंजेस हैं, जैसे वीजा पॉलिसीज, जॉब रिस्ट्रिक्शंस और राइजिंग नेशनलिज्म कभी कभी इन टाइज को वीकन कर देते हैं। अगर यूएस ने अपने इमिग्रेशन रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए तो ये इंडियन इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट मोबिलिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, जो अल्टीमेटली दोनों मुल्कों के लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। फ्यूचर में अगर दोनों गवर्नमेंट्स इन सॉफ्ट और पीपल टू पीपल कनेक्शंस को और ज्यादा फैसिलिटेट करती हैं, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इजियर वीजा पॉलिसीज और कल्चरल कोलैबोरेशन, तो इंडिया यूएस आईज सिर्फ इकोनॉमिक या डिफेंस पार्टनरशिप तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि एक नेचुरल अलायंस की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को समझने के लिए एक और लेयर देखना भी बहुत जरूरी है, और वो है जियोपॉलिटिक्स का फैक्टर। क्योंकि आज के दौर में ट्रेड सिर्फ दमों का लेन देन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन भी
भी है। अमेरिका के लिए इंडिया एक पोटेंशियल काउंटरवेट है चाइना के खिलाफ। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी और मिलिट्री पावर ने वाशिंगटन को कंपेल किया कि वो इंडिया को एक मेजर अलाई बना ले। इसी वजह से क्वाड अलायंस, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इंडो पैसिफिक के रूट ट्रेड्स और सिक्योरिटी को सिक्योर करने का एक नया मॉडल है। इसके जरिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने ट्रेड और मिलिट्री पावर दोनों का इस्तेमाल करके बीजिंग के इन्फ्लुएंस को काउंटर करे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इंडिया की स्ट्रेटेजी मल्टी अलाइनमेंट पर बेस्ड है, यानी इंडिया एक तरफ अमेरिका के साथ अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी टाइज स्ट्रॉन्ग तो रखता है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया से सस्ता ऑयल भी खरीदता है और चाइना के साथ भी एक मैसिव ट्रेड मेंटेन करता है। ये स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कभी कभी वाशिंगटन को कंफ्यूज कर देती है। ट्रेड फ्रिक्शंस भी जियोपॉलिटिक्स से लिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पर यूएस चाहता है कि इंडिया अपने टेलीकॉम और टेक सेक्टर में चाइनीज कंपनीज जैसे हवावे को ब्लॉक ही कर दे। इंडिया ने 5G रोल आउट में हवावे को बार करके इंडिया को एक सिग्नल दिया कि वो यूएस की तरफ लीन तो कर रहा है, लेकिन जब बात आती है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की तो इंडिया ओपनली कह देता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो चीप ऑयल लेना जारी रखेगा। यानी ड्यूल पॉलिसी ट्रेड में फ्रिक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया ज्यादा क्लोजली उसके साथ अलाइन हो। दूसरा एंगल है डिफेंस ट्रेड। अमेरिका इंडिया को फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई करना चाहता है, लेकिन साथ ही अपने स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स प्रोजेक्ट्स भी रखता है। इंडिया को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री मेक इन इंडिया के थ्रू बिल्ड करनी है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट अक्सर ट्रेड टॉक्स में रुकावट बन जाती है। ग्लोबल इंपैक्ट यह है कि अगर इंडिया और यूएस अपनी जियोपॉलिटिकल और ट्रेड स्ट्रेटजीज को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो ये दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक को एक नया ट्रेड ऑर्डर बना सकते हैं जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करे। लेकिन अगर दोनों की पॉलिसीज बढ़ावा खाती गई तो इंडो पैसिफिक एक और ट्रेड वार का बैटलफील्ड भी बन सकता है। दोस्तों, इंडिया रिलेशंस एक सिंपल फ्रेंडशिप या राइवलरी की कहानी नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड पार्टनरशिप है जिसमें कोऑपरेशन भी है और फ्रिक्शंस भी। ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और जियोपॉलिटिक्स हर एंगल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तरफ आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स दोनों मुल्कों के लिए प्रोस्पेरिटी क्रिएट करते हैं, तो दूसरी तरफ टैरिफ्स, वीजास और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जन्म देते हैं। लेकिन असल गेम ये है कि दोनों मुल्कों के पास एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका के लिए इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट और चाइना के खिलाफ एक पार्टनर है, और इंडिया के लिए अमेरिका एक टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पावर हाउस। आने वाले साल ये डिसाइड करेंगे कि ये दोनों मुल्क अपनी फ्रिक्शंस को मैनेज करते हैं या उनको बढ़ने देते हैं। अगर कोऑपरेशन हुई तो इंडिया यूएस रिलेशन 21वीं सदी का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अलायंस बन सकता है। लेकिन अगर मिसट्रस्ट बढ़ता गया तो ये रिलेशन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया भर की इकोनॉमी स्पेशली एशिया इन दोनों मुल्कों के फैसलों से डायरेक्टली इफेक्ट होगी। मतलब इंडिया और यूएस की कहानी सिर्फ दो कंट्रीज की नहीं बल्कि ग्लोबल ऑर्डर की कहानी है। उम्मीद है आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।